और एक बात दिल से बताइए, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपने नहीं सुना? पहली औरत थी जिसने इस्लाम की राह में सबसे पहले शहादत हासिल की। औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत सुमैया। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अबू जहल ने पीछे से उसके हाथ बांध दिए। तबकात पड़ी है इब्ने साद की। अबू जहल ने उसको बढ़ाना कर दिया। बूढ़ी औरत जिसका एक जवान बेटा हो अम्मार, जिसका शौहर यासिर, और एक बूढ़ी औरत को अकेले खड़ा कर दिया जाए और उसको नंगा कर दिया जाए, और अबू जहल और उसका पूरा लश्कर सामने खड़ा है और कह रहा है कि देख सुमैया, सिर्फ मोहम्मद के रब को छोड़ दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगा। लेकिन ईमान की ताकत देखिए सुमैया के अंदर, क्या कहती है? अबू जहल, बेकार कोशिश कर रहा है तू मुझसे ईमान छुड़ाने की, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे इस्लाम या ईमान को दूर नहीं कर सकता है। अबू जहल ने नेजा उठाया, और सुनो कलेजा हो तो, खंजर उठाया, और वो खंजर पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। वो खंजर पूरा का पूरा सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, इस तरफ से निकाला और उस तरफ पार कर दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, आसमान पर नजरें डालती है और क्या कहती है? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, है रहम करने वाले परवरदिगार, है अरहमुर राहिमीन, तुम मुझे साबित कदम रखना। अबू जहल मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है कि इसकी दी हुई तकलीफों से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ईमान न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह, मेरी जान चली जाए मुझे गवारा है, लेकिन मरते मरते मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को बाकी रखना। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह मेरे दीन के ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेरे इस्लाम को साबित कदम रखना। आय अल्लाह मैं बहक न जाऊं, कहीं इस्लाम और ईमान न छोड़ बैठूं। अबू जहल ने कहा, पूरा खंजर मैंने पार कर दिया, फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। 2 ऊंट मंगाओ। 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, ये पैर इस ऊंट से बांध दिया, ये पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया। बता चुका हूं, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया बीच में, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है, इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है। कहा जाता है सुमैया देख ले, तेरा आखिरी वक्त है, अभी इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। ऐ सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, ऐ सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, ऐ सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, ईमान को से रिश्ता तोड़ ले। लेकिन सुमैया इस मौके पर भी क्या कहती है? आए अबू जहल, क्या कोई जन्नत देखकर भी फिसल सकता है? क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? मैं जन्नत अपनी आंखों से देख रही हूं, मुझे जन्नत की दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, ऐ सुमैया मेरे पास आ जा। क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है?
अरे अबू जहल जल्दी इन ऊँटों को भगा, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, अरे अबू जहल जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। और अबू जहल ने उन ऊँटों को कोड़े मार दिए। एक ऊँट पूरब की तरफ भागा, दूसरा ऊँट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से दो टुकड़े कर दिए गए, उसको चीर दिया गया, पूरा जिस्म उसका चिर गया, चेहरा उसका बच जाता है और यहां से उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बताना चाहता हूं कि जब ईमान की ताकत किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जाता है, वो अपनी जान देना गवारा कर लेता है लेकिन झुकना गवारा नहीं करता है। सुमैया ने अपनी जान दे दी लेकिन अबू जहल के सामने झुकना गवारा न किया। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी से डरती नहीं है, किसी का खौफ नहीं खाती है। उसने इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। ईमान भी होना चाहिए। अमले सवाल है, ये ईमान हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ है। आज अभी चंद लोग घेर लें हमें, आपको, और लिंचिंग करें, हाथ पैर बांध के मारें और कहें बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार डालेंगे, मरना है ही। ऐसे मौके पर बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाते हैं, गुर्दे बाहर निकल जाते हैं और उनकी मार खा के हमारे मुंह से निकलने लगता है जय श्री राम, क्योंकि उस वक्त हमें दिखाई देता है इनकी बात मान लें तो शायद ही हमारी जान बख्श दें, शायद ही हमें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी के बस की में थोड़ी है कि जब जान जा रही हो और दुश्मन सामने हो और उस वक्त ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी ईमान पूरा का पूरा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुमैया की दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने सुनाई, उनके पति ने, सुमैया के पति यासिर ने सुनाई। अल्लाह के नबी रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गई। जुमे का दिन था, जुमे का खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में अम्मार बैठे हैं, यासिर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं। जुमे का खुतबा देते हैं अल्लाह के नबी और उस जुमे के खुतबे में आप फरमाते हैं, लोगों, आपकी एक बहन शहीद कर दी गई। अबू जहल ने उनको सितम करके, जुल्म करके उनको मार डाला। अल्लाह की राह में सुमैया ने अपनी जान दे दी। लोगों सुनो, आज मैं कुछ लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आए अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। फिर आपने फरमाया हाँ फर्क है, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इतना कहने के बाद आपने अम्मार की तरफ देखा, यासिर की तरफ देखा, आपने फरमाया इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, सब्र करो अपनी बीवी की शहादत पर। अम्मार सब्र करो अपनी माँ की शहादत पर। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए आले यासिर सब्र करो, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। आए अम्मार तुम अपनी माँ के साथ जन्नत में जाओगे, यासिर तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों,
सब्र करो, तुम अपने पूरे घराने और खानदान के साथ जन्नत में जाओगे। जिसके अंदर ईमान पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल उसको बशारत क्या सुनाते हैं? जन्नत, तुम जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये इस ईमान की जरूरत थी, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की जरूरत थी, और है हमें और आपको ये ईमान अपने अंदर पैदा करना।